और थीम्स जितने आपने कवर किया है इस एक ही डॉक्यूमेंट्री में, तो क्या मोस्टली आप ऐसे ही थीम्स जो हैं वो कवर करती हैं अपने काम में, या किस तरह के थीम्स होते हैं? आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज आपने जैसे कि बताया कि प्रोड्यूस की हैं या बनाई हैं, तो मोस्टली किस तरह की थीम्स आप कवर करते हैं? मोस्टली जैसे शुरू में मैंने बताया था, कम्युनिटी जर्नलिज्म, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, ओके। इन्वायरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, स्पेशल पर्सन्स की हेल्थ के ऊपर। ये जो लोग हैं ना, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, आई डोंट नो व्हाई बट दे आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं कम्युनिटी जर्नलिज्म जब पढ़ रही थी तब से मैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज पे इनके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। गिलगित बल्तिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक हमने स्टार्ट लिया था, गिलगित गुडविल। बल्तिस्तान गुडविल मूवमेंट के नाम से, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के ऊपर काम करती है। सो आई हैव बीन फॉर देयर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। सो उनके साथ काफी ज्यादा काम किया था। तो इन मतलब मैं जिस तरह की जो मेरी डोमेन है, कम्युनिटी जर्नलिज्म, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को लेके आना, हेल्थ के इश्यूज को, जो सोशल, जो एक्चुअल हमारे इश्यूज हैं, हमारे मुल्क के इश्यूज है या हमारे रीजन के इश्यूज है, उन पे काम करना। इंटरटेनमेंट सेक्टर या जो पॉलिटिक्स है वो फिर सेकंड या थर्ड डोमेन पे आता है। एंड आल्सो स्पोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है या मुझे इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन जो मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है या द थिंग वेरी क्लोजर टू माय हार्ट इज द इश्यूज, द सोशल इश्यूज, जो हमारे एक्चुअल इश्यूज है जिन पे लोग बहुत कम बात करते हैं। हमें ये भी पता है कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं उसकी रीच शायद इतनी ज्यादा नहीं है। लोग सीरियस टॉपिक्स को देखना शायद पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या उसकी रीच कम है एज कम्पेयर टू जिस तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आप सबको पता है। लेकिन हमारी मोटिवेशन जो है ना वो कम नहीं होती, क्योंकि वी आर डूइंग समथिंग फॉर कम्युनिटी। हमें पता है कि अगर कोई भी छोटा सा हम काम कर रहे हैं तो इससे इसका इम्पैक्ट है, चाहे वो एक बंदे पे है चाहे वो हजारों लोगों पे है, इसका इम्पैक्ट जरूर है। और वही इम्पैक्ट और वही जो हमें जो मोहब्बत मिलती है, कम्युनिटी की जो दुआएं मिलती है, और जो कम्युनिटी के लिए करके जो सर्विसेज देके जो सुकून मिलता है, दैट्स आवर आउटपुट। मेरा एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया, आउट ऑफ द बॉक्स है थोड़ा सा, सॉरी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप एसओसी पिक्चर्स के बारे में बात कर रही थी या और मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें अगर अप्लाई करना हो तो क्या उसके लिए कोई मीडिया या फिल्म मेकिंग का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है या सिर्फ पैशन होना ज़रूरी है? नहीं, इसमें सबसे जो मेन थिंग है, दैट्स योर पेशेंस। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हाँ, मीडिया फील्ड से होना वो सच कुछ जगहों में रिक्वायरमेंट होती है बट मोस्टली नहीं होती। वो इसलिए कि अगर आपको बेसिक्स नहीं पता, क्योंकि देखिए ना, हमारे मुल्क तो ये है कि हम हेल्थ पढ़ रहे होते हैं, बैंक में जाके जॉब कर रहे होते हैं, बैंकिंग पढ़ी होती है, स्कूल में जाके टीचिंग कर रहे होते हैं। ये हाँ। एक मसला है कि अगर आपने जिस फील्ड में पढ़ा है या थोड़ा सा बहुत एक्सपीरियंस है या थोड़े बहुत स्किल्स हैं या थोड़ी बहुत नो हाउ है, तो वो फिर आप अच्छे से काम कर रहे होंगे। अगर आपने प्रोडक्शन पढ़ा है या जर्नलिज्म पढ़ा है या कम्युनिकेशन स्टडीज पढ़ा है, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि आपने फील्ड में जाना है तो कैसे आपने डेटा कलेक्ट करना है, कैसे शॉट्स लेना है, कौन से शॉट लेना है, वॉइस ओवर कैसे करना है, डायरेक्शंस क्या होंगी, कितना बजट होगा, ये इन सारी जो टेक्निकलिटीज है इनका थोड़ा सा नो हाउ होना जरूरी है। बाकी ए सच टफ फास्ट रूल कोई नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर बंदे का हक है। ये जो इदारे हैं जितने भी हैं, इनमें मैंने तो ये नहीं देखा कि स्ट्रिक्ट हो कि नहीं जी आपने उसी फील्ड के बंदे हैं तो उसी ने आना है। नहीं, कोई भी जा सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस का होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, उस पर उतरना जरूरी है। बाकी आपके जो स्किल्स हैं या आपका जो वर्क है, उनको लगता है कि यू आर पैशनेट एंड आप ये कर सकते हो, तो वो इजिली आप कर सकते हो। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। Yeah. सो सहरिश, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि इन कंपैरिजन विद अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ये गिलगित बल्तिस्तान से फीमेल फिल्म मेकर्स का जो रेशो है वो काफी हद तक मतलब बढ़ रही हैं, फीमेल फिल्म मेकर्स इमर्ज हो रही हैं एज एज स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ठीक हो गया? तो आप क्या समझती हैं, हाउ कैन वी इंश्योर द
preservation and protection of female filmmakers from गिलगित बल्तिस्तान। और स्पेशली अगर हम जो है सोशो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशंस को इस रीजन में मद्देनजर रख के अगर एवेल्युएट करें इसको, तो किस तरह से हम कर सकते हैं? काफी मुश्किल सवाल है और इसका जवाब मैं जरूर एड्रेस करना चाहूंगी, बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं फील्ड में, क्विट कर जाते हैं, वो ओके। कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है, रहते नहीं है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आई या फिर काम से उस तरह से बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, सो डिमोटिवेशन भी आ जाती है। फिर बहुत सारे लोग वहां पे स्किप कर जाते हैं, कुछ लोगों के फिर फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, कुछ लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, कुछ लोगों को फिर माइग्रेट करना पड़ता है फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, तो चीजें होती रहती हैं। द थिंग इज कि सबसे पहले आपने कैसे कहा ना कि किस तरह प्रिजर्व किया जाए, किस तरह से इंश्योर किया जाए, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सेल्फ मोटिवेशन एंड योर कमिटमेंट एंड योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क। अब अगर मैं काम नहीं करना चाहूँ, तो अगर मुझे सीएम गिलगित बल्तिस्तान भी आके कहे कि बेटा आपने करना है, तो शायद मैं उस तरह से नहीं कर पाऊँ। हाँ, अगर मुझे करना है, अगर कोई भी आके फिर मुझे रोके भी, तो मैं कहूँगी नहीं, मुझे करना है तो करना है। सो ये एक चीज है कि अगर आप करना चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। द थिंग इज सपोर्ट की अगर बात करें, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत दफा सपोर्ट मिलती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सीमा वाज वन ऑफ देम, हमारे और भी सीनियर्स हैं, और भी लड़कियां हैं गिलगित में जो इस फील्ड में आई हैं, काम कर रही हैं, जिनके पास मल्टीपल नेशनल अवार्ड्स थे, बट गवर्नमेंट के किसी बंदे ने भुला के या इस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया उनको, या ये कि अगर आप क्योंकि शाइनी स्टार्स हो उस इदारे के, या जिस इदारे से आप मुंसलिक हो, तो जब आप कोई अचीवमेंट करते हो तो वो फिर क्रेडिट सभी लेते हैं, और अच्छा भी लगता है कि हमारे स्टूडेंट है, हमारे एलमनाइज हैं, हमारे इलाके की बेटी है, बेटा है, सो सब एडमायर कर रहे थे। बट जब वो चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं या जब उनको जरूरत होती है, तो वो लोग मोस्टली नजर नहीं आते। सो ये गिला अक्सर लोगों से, बच्चों से, बच्चियों से मैंने सुना है, ये होता है। एंड लास्ट थिंग इज कि गवर्नमेंट को भी इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, दूसरे इदारों को भी करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज जरूर बताऊंगी कि जो एनजीओ सेक्टर है वो इस मामले में बहुत आगे है। बहुत सारे एनजीओज हैं जो ट्रेनिंग्स देते हैं, जो ग्रांट्स देते हैं, जो आपकी प्रॉपर मेंटरशिप करते हैं। सो वो अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने की जरूरत है, और उसके लिए जरूरत है कि आप लाइक माइंडेड पीपल से नेटवर्किंग करें जरूरत के हिसाब से। जो फिल्म मेकर्स हैं उनके ग्रुप्स बने होते हैं आजकल सोशल मीडिया के जमाने में, जो आपके मेंटर्स हैं उनके साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, दिस ऑल द प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो, एक्सेल कर सकते हो। सो दैट्स अ थिंग। थैंक यू सो मच सैरिश, अपने आज बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथ शेयर की, अल्दो बहुत सारी चीजें अभी रहती हैं जो कि हमें डिटेल में अभी बात करनी चाहिए और जानना चाहिए, लेकिन आई थिंक आज के लिए इनफ है क्योंकि आप इतना ज्यादा आपने एक टाइम के लिए, तो अभी आई थिंक इतना काफी है। लेकिन मैं और पंद्रश दोनों ये चाहेंगे कि आप हमें आइंदा भी ज्वाइन करें, और आपके जो प्रोफेशन के जो बाकी सेगमेंट्स हैं जो रह गए हैं उनको भी हम डिस्कस करें डिटेल में, और जो भी आपकी उससे मोटिवेशन काफी लड़कियों के लिए आपके एरिया से स्पेशली बहुत लड़कियों को मोटिवेशन मिल सकती है, तो हम तो चाहेंगे कि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लड़कियों तक पहुंचे स्पेशली। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और My पंद्रश pleasure, my आप pleasure. I'm so good. थैंक यू सो मच। पंद्रश, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? मैं यही कहना चाहूंगी कि फिल्म मेकिंग और मीडिया का जितना भी प्रोफेशन है वो मेरे दिल के साथ भी बहुत करीबी उसका नाता है। और मैंने सैरिश के साथ, हमने साथ में ही गिलगित में कोर्स किया था, उसके बाद से एक डॉक्यूमेंट्री भी हम उसी कोर्स का हिस्सा था जब हमने बनाई थी।
तो मैं बहुत दिल से इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब सहरिश जैसी लड़कियाँ गिलगित से लड़के इतना आगे चली जाती हैं एंड दे आर सो काइंड एंड हेल्पफुल, और वो बाकी सबको भी मोटिवेट करती है और रास्ता दिखाती है। सो आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल जो लड़कियाँ अभी उस एक स्ट्रगलिंग वाले फेज से ऊपर निकल आई हैं फिल्म मेकिंग के उसमें और कुछ प्रोडक्टिव कर रही हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम एंड उसी सिलसिले में थैंक यू भी करना चाहूंगी मैं सहरिश को कि वो हमेशा हर जगह पे मौजूद होती है हर एक की हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच वनराज, थैंक यू सो मच। शायद आपने कुछ ज्यादा तारीफ की, शायद मैं हकदार नहीं हूँ इतना। आई एम वेरी ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सैरिश, और अल्लाह हाफिज। अगले अल्लाह हाफिज। सेशन में इंशाल्लाह आई होप कि हम आपको इंशाल्लाह, इनवाइट करेंगे और आप हमें ज्वाइन करती रहेंगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, एनी टाइम, एनी टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। और ओके थैंक यू, गाइस अल्लाह आज हाफिज। हाँ गाइस, आज का सेशन हम यहीं पे फिर खत्म करते हैं। और सैरिश ने हमें ज्वाइन किया था, और आई होप कि आपके कोई क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं इम्पोर्टेंट, तो सैरिश हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उसको आंसर भी करेंगी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट वीक, और ऐसी ही किसी इनक्रेडिबल टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।